हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख रहे हैं शुद्ध भक्ति के बारे में क्या लिखा है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो लास्ट पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग पूरी लेक्चर की कि हमारे हृदय में एक गांठ है। कौन सी गांठ है? अहंकार की गांठ है। अहंकार यह है कि जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ वही सही है बस। और फिर हम अहंकार के कारण गुरु परंपरा को समर्पित नहीं होते हैं, अपने मन की मानी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये क्यों है गांठ। इसका कारण है अज्ञान। जीव को अज्ञान है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, इसका ज्ञान नहीं है। दिस टाइट नॉट है। अहंकार की बहुत गहरी गांठ है कि मैं शरीर हूँ। ये जो गांठ है ना कि मैं शरीर हूँ और मुझे शरीर को तृप्त करना है, ये अहंकार है। ये इसको बोलते हैं अहंकार। खाली ये नहीं होता कि बड़ा ईगोइस्ट है। आप हम लोग सब की समस्या क्या है कि सब लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार की परिभाषा है कि मैं सोचना कि मैं शरीर हूँ और ये इंद्रियां मेरी हैं, इनको संतुष्ट करना है मुझे। जब तक व्यक्ति अज्ञानी होता है अपनी पहचान के बारे में, वो पक्का गलत कार्य करेगा। कितना अच्छा लिखा है। हम गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पहचान गलत है। और इस प्रकार वो भौतिक कलमश में उलझ जाता है। भौतिक कलमश, भौतिक गंदगी। गंदगी है मैं और मेरा, और फिर उसके बाद पाप करना। मैं और मेरे के लिए व्यक्ति पाप करता है और दूसरों से फिर ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति। वो ईर्ष्या है ना अपने लिए, तो हम लोग इतना कुछ करते हैं और जो समाज में जो कल्याण के कार्य हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। ईर्ष्या है हमारे हृदय में कि हमें अपनी बहुत चिंता है और दूसरों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के जो कल्याण के कार्य हैं वो अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं, पहले तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, और दूसरों के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनों के लिए तो कुछ भी कर देंगे। इसको बोलते हैं भौतिक गंदगी। और ये वास्तव में ये जो अज्ञान है, असली ज्ञान का अज्ञान होना, ये खत्म हो सकता है कृष्ण भावना अमृत के द्वारा, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। इसकी पुष्टि की जाती है पद्म पुराण में। और यहाँ पर पद्म पुराण में क्या कहा गया है वो लिखा है कि शुद्ध भक्ति कृष्णा भावनामृत में ये सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च क्या, एनलाइटनमेंट की शुद्ध हिंदी क्या बनेगी? सर्वोच्च साक्षात्कार है। ये सब सर्वोच्च उपलब्धि है, समझ लो। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। और जब ऐसा जागृति होती है व्यक्ति को, तो क्या होता है, ये एक जंगल की आग के समान है ये शुद्ध भक्ति। समझ रहे हैं आप? उससे जितने भी इच्छाओं के सांप हैं, ऑल द इनऑस्पिशियसनेस स्नेक्स ऑफ डिजायर, जो अशुभता है क्या है, हमारी इच्छाएं होती हैं, सांप के समान है वो इच्छाएं। सांप होता है ना जैसे, वो उसकी जीभ हमेशा आगे पीछे होती रहती है, ऐसे ही हम लोलुप रहते हैं संसार में भोग करने के लिए। उन सबको वो अग्नि है जो वन की, जो जंगल की अग्नि है, उन सबको भस्म कर देती है, मार देती है सांपों को। जब जंगल में आग लगती है तो सांप सारे मर जाते हैं। और ये श्लोक है पद्म पुराण का। और ये उदाहरण दिया जाता है इस संबंध में कि जब जंगल में आग लगती है तो अपने आप ही सारे सांप जंगल के मर जाते हैं। और जमीन पर बहुत सारे सांप हो सकते हैं जंगल में, लेकिन जब आग लगती है तो जो पत्ते वगैरह पड़े होते हैं सूखे जंगल में, वो सब जल जाते हैं। और साथ में ही वो जो जो आग लगती है जमीन पे पड़े पत्तों में, तो वो सारे सांप भी मर जाते हैं। पशु जो हैं चार टांग वाले, वो तो हो सकता है कि अग्नि से भाग जाएं और वो थोड़ा प्रयास कर सकते हैं भागने का, परंतु जो सांप हैं वो तुरंत मारे जाते हैं। उसी प्रकार
ये जो कृष्ण भक्ति की जो अग्नि है वो इतनी शक्तिशाली है, मतलब शुद्ध वाली भक्ति की, कि जितना भी अज्ञान रूपी सांप है वो तुरंत उन सब नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कितना अभी शुद्ध भक्ति की पहचान क्या है? देखो ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, केवल शुद्ध भक्ति का स्टार्ट हो रही है ना, वो पढ़ रहा हूँ। शुद्ध भक्ति की पहचान बता रहे थे वो, कि शुद्ध भक्ति के पहचान में लिखा है शुरू के पैराग्राफ में, शुद्ध भक्ति की पहचान ये है कि वो केवल भक्ति से संतुष्ट रहता है व्यक्ति। आप पहचान सकते हो कि मैं मतलब शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारे भोग खत्म नहीं हो रहे हैं और कष्ट भी खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और उसकी पहचान बता रहे हैं यहाँ पर कि शुद्ध भक्ति कैसी होती है, कि मेरे साथ रहना, मेरे धाम भी जाना नहीं चाहता भक्त, और 5 तरह की मुक्ति है उनको वो त्याग कर देती है। उनमें से एक मुक्ति है भगवान के साथ एकत्व ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। दूसरा, भगवान के साथ भगवान के लोक में जाके रहना। तीसरा है भगवान के समान ही रूप प्राप्त कर लेना, उसकी इच्छा उसको नहीं रहती है। और भगवान के ऐश्वर्यों का आनंद लेना, है ना। और भगवान का साथी बन के रहना वैकुंठ में। इन सबको भी वो त्याग देता है। सोच रहे हो कितनी बड़ी त्याग है। ये मिल रहा है आपको, 5 तरह की मुक्ति बताई गई है। तो भोग की क्या बात करें, भोग तो बहुत छोटा है इन सुखों के सामने। भगवान के समान ऐश्वर्य का भोग करना, उसको मिलता है, उसको जब मिलता है तो त्याग देता है भक्त कि मुझे नहीं चाहिए। उसके सामने आते हैं कि भैया लो आपके दरवाजा आ गए, यहाँ पे रहिए आराम से। ये शरीर दे रहे हैं आपको, 4 हाथ वाला शरीर, चतुर्भुज रूप दे रहे हैं आपको, विष्णु के समान लगोगे आप, भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना, उतनी ऐश्वर्य प्राप्त करना, नहीं, इन सब को त्याग देता है। यहाँ तक कि तो इंद्रिय जो जो इंद्रियों में भोग हैं संसार के, उनको त्यागने की क्या बात करी जाए। वो 5 तरह की मुक्तियां भी नहीं चाहता। यहाँ पे लिखा बड़ा साफ साफ, ये शुद्ध भक्ति की पहचान है। ही इज सेटिस्फाइड सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। आप देख सकते हो कि मेरे अंदर लक्षण आया कि नहीं आया, मैं शुद्ध भक्ति से कितना दूर हूँ। कोई भक्त कह सकता है नहीं प्रभु मेरे इरादे अच्छे हैं, मैं भी शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है। आप केवल सेवाओं से संतुष्ट नहीं हो सकते, सेवाओं से उल्टा भागते हो आप। सेवाएं खुद ही चूज कर लेंगे कि मैं ये वाली सेवा कर लूंगा ताकि उसमें आराम रहेगा मुझे, या सेवा करेंगे ही नहीं। ये कहाँ कष्ट करते हैं भगवान के लिए। शुद्ध भक्ति से ही फिर आगे लिखा है कि शुद्ध भक्ति गुण क्या है, कि सारे कष्ट खत्म उससे और सारे शुभ गुण आपके अंदर आते हैं। सामाजिक कल्याण करने में आपका रुचि हो जाती है और आपके शरीर में सारे देवताओं के गुण, सहनशीलता, नम्रता, वो सारे जो 24 गुण हैं, 26 गुण भगवद गीता में बताए गए हैं, वो सब आते हैं। उसमें पहला है अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति। कह रहे हैं ना, शुद्ध हो जाता है भक्त, बिल्कुल निडर हो जाता है। ये पहला गुण बता रहे हैं शुद्ध भक्ति का। देवताओं के गुण सारे आते हैं, उसमें पहला गुण बता रहे हैं कि अभयम, भक्त बिल्कुल किसी भी चिंता, डर से, भय से खत्म हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, अवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च। आगे लिखा है भक्त दानी हो जाता है। दानम, ये भक्ति गुण है। शुद्ध भक्ति के ये गुण हैं। दानम, दमश्च, यज्ञश्च। दान करने की प्रवृत्ति उसको बहुत मन होता है कि सब कुछ भगवान के लिए दान कर दूं। और दमश्च, इंद्रियों को सब कंट्रोल हो जाती है उसकी इंद्रियां अपने आप ही, यज्ञ करता है भगवान के लिए। दानम, दमश्च, यज्ञश्च। आगे क्या है, तपः आर्जवमेव च, तपस्वी होता है, सरलता आ जाती है। पूरे गुण हैं भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में ही। सो ये बता रहे हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी। तो मेरे मन में ये इच्छा आ रही थी कि इस चैप्टर को
अच्छी तरह से पढ़ा जाए कई कई बार, हम समझें कि शुद्ध भक्ति हम नहीं, ये समझ में भी नहीं आ रहा ना हमको कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। कुछ वक्त तो सोचते हैं मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, अगर पता लगेगा नहीं कर रहा हूँ तभी तो शुद्ध भक्त बनेंगे। सो हमने देखा कि शुद्ध भक्ति का एक पहचान ये है कि आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, वो नहीं हो रहे हैं तो शुद्ध भक्ति आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी पहचान ये है कि आपके अंदर सारे दिव्य गुण आ जाएंगे, आप पहचान सकते हो कि मेरे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, दिव्य गुण नहीं आ रहे, मुझसे तो इतना अहंकार है, छोटा सा भी अपमान नहीं सह सकता मैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं साधक का एक गुण है कि वो अपमान सहने का अभ्यास करे। और हमें लोग शिकायत करते रहते हैं कि प्रभु मेरा दिमाग खराब हो गया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया। तो अपमान सहन करने की आदत कैसे, आप साधना भी नहीं करना चाहते हैं, भगवान आपको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं अपमान सहने का, तो आपको खुश होना चाहिए, भगवान की कृपा हो रही है मुझ पर। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो भगवान ये सब बातें चल रही हैं, शुद्ध भक्ति पहचाने कि मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो पहले 2 चीजें बताई हमने, तीसरा गुण क्या है शुद्ध भक्ति का, अब ये तो मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन मेरी इच्छा है मैं इसको ना खुद स्टडी करके आपको उसका सार बताऊंगा अलग से, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है आपके साथ पढ़ने का। हैप्पीनेस आती है ना, ये क्या आ गया, हैप्पीनेस, तीसरा गुण बता रहे हैं यहाँ पे हैप्पीनेस का। वेरी गुड, हैप्पीनेस देखते हैं कितनी हैप्पीनेस आती है। नहीं? मतलब सुख आता है भक्ति में, सुख के भंडार आते हैं जब शुद्ध भक्ति करता है कोई। इसका मतलब हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, परेशान तो सब रहते हैं। कोई मैंने देखा नहीं बहुत प्रफुल्लित है, आनंद है, कुछ ना कुछ परेशानी लेके घूमता रहता है माइंड में। और कई बार तो भक्त लोग ऐसी ऐसी परेशानी इकट्ठी करते हैं कि वैसी परेशान है अपनी जिंदगी से और अपराध करते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दिमाग कोई दोष दृष्टि में चला जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति 3 तरह की होती है। एक भक्ति नहीं, सॉरी, सुख 3 तरह का होता है। एक सुख होता है जो भौतिक भोग से आता है, भौतिक चीजों को एंजॉय करना। दूसरा आता है कि आप परम ब्रह्म के साथ अपनी पहचान बनाना कि मैं ब्रह्म बन गया हूँ, ब्रह्म ज्योति का सुख भी बहुत बड़ा सुख है। और तीसरा सुख है जो कृष्ण भक्ति से आता है। शिव जी कहते हैं, पार्वती सती को कहते हैं, शिव जी अपनी पत्नी सती को एक शास्त्र है, तंत्र शास्त्र, उसमें क्या कहते हैं कि मेरी प्रिय धर्म पत्नी, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया है और जिसने इस प्रकार शुद्ध भक्ति प्राप्त कर दिया, उसका विकास किया है, उसके अंदर उसको सारी सिद्धियां उसके ऊपर थोप दी जाती है। अब ये समझ लो कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसके ऊपर सिद्धियां भी है, उसके पास सिद्धियां, समझ लो कैसी सिद्धियां होती हैं। जो 8 सिद्धियां हैं, वो एक सिद्धि तो उसमें ऐसी है कि आप एक लोक का निर्माण कर सकते हो, कैन यू बिलीव इट। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपने एक ब्रह्मांड ही बना दिया, मतलब एक लोक ही बना दिया आपने, एक प्लेनेट ही बना सकते हो आप। और एक सिद्धि ऐसी कि जो वस्तु चाहिए आप हाथ बढ़ा के उसको प्राप्त कर सकते हो, किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से, किसी घर से। नहीं, अनिमा है, छोटे बन सकते हो आप। लगीमा है, हवा से हल्के बन सकते हो आप, उड़ सकते हो आप। तो कैसी सिद्धियां सोचो, मतलब धन वगैरह क्या उसके लिए। तो बता रहे हैं कि ये सब, ये शिव जी कह रहे हैं उसके ऊपर सारी सिद्धियां उसको उसको इनाम दे दी जाती हैं, अवार्ड, ड्राइव डिजायर्ड बाय द इम्पर्सनेशन एंड बियॉन्ड दिस ही कैन एंजॉय द हैप्पीनेस। और जो शुद्ध भक्त जिस आनंद को प्राप्त करते हैं वो उसका भी भोग कर सकता है। कौन? जिसने गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को और जिसने शुद्ध भक्ति का विकास किया है। देखो यार, शुद्ध भक्ति कितनी बड़ी चीज है, सोच के देखो जरा आप। हम लोग शुद्ध भक्ति करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान के कारण। इसलिए तो बता रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं
तो हमें पढ़ना होगा, सुनना होगा, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उससे उससे आपको प्रेरणा मिलेगी शुद्ध भक्ति करने की। मैं कृष्ण के लिए क्या कर रहा हूँ, जरा अपने हृदय से पूछो, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने कितना कुछ दिया है करने को। अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचे तो देखेगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ कृष्ण के लिए, मेरे पास जबान दी है, मैं बहुत लोगों को बुला सकता हूँ, हाथ दिए मेरे को भगवान ने, पैर दिए हैं, मैं बहुत सारे लोगों के पास जा सकता हूँ, घर घर में जाके इन्विटेशन दे सकता हूँ, किताब बांट सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली सेवा करनी है, कि आपको दान ही देना है। किसी किसी के पास हो सकता है ना हो, तब भी वो व्यक्ति बहुत सारी सेवाएं कर सकता है। नहीं, वाणी से कर सकता है, मन से कर सकता है। तो उसके मन में तो विचार रखो कि सबका कल्याण हो जाए। भगवान मन से भगवान से उनके लिए भक्ति मांग सकते हैं, भगवान को ही भक्ति दे दो। हैप्पीनेस ड्राइव्ड फ्रॉम द मटेरियल परफेक्शन। और भगवान लेकिन देखते हैं कि इसके तो वही सामर्थ्य तो है, लेकिन दे नहीं रहा है, उससे भगवान खुश नहीं होते, ये भी भगवान देखते हैं। सामर्थ्य बहुत है लेकिन करने कुछ नहीं रहा है भगवान के लिए, तो फिर वो शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होती है। हमें अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा करने का, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सुख मिलता है संसार की वस्तुओं से, भौतिक चीजों से, या ब्रह्म का सुख, उसमें क्या समस्या है। देखो वहां पर हमेशा एक चीज बताते हैं शास्त्र में, समस्या है कि वहां पे वो टेम्परेरी है। कोई भी सुख संसार का टेम्परेरी है, वो सब छिन जाता है, और जब छिनता है तो दुख आता है। और आप में से कुछ भक्त बता सकते हैं कि भगवान, हालांकि मैं एक क्वेश्चन बार बार करता हूँ कि संसार में ऐसा सिस्टम ही क्यों है कि ये सब क्षणिक तो है ही क्या, चलो क्षणिक भी मान लिया, लेकिन दुख क्यों आता है, ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है, हमने इस पर चर्चा भी करी थी। दुख क्यों आता है? एक तो ठीक है, जो सुख मैं भोग रहा हूँ उसे छीन लिया जाएगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, या जिस जो वस्तु से भोग रहा हूँ वो वस्तु खत्म हो जाएगी, वस्तु नहीं रहेगी, वो क्या करेंगे फिर। और दूसरा, जो मैं सुख भोग रहा हूँ उसके बदले में मुझे दुख भी आता है। इसका उत्तर मैंने क्या बताया था एक लेक्चर में, किसी को याद है क्या, कि सिस्टम क्यों है ऐसा? आप बता रहे थे कि भगवान ने वो सिस्टम बनाया है कि ताकि हम उसमें फंसे नहीं। क्या कारण था? एक कारण तो ये भी है कि ये शरीर है ना जो हमारा, ये भोग के लिए बनाया नहीं है, इसलिए मिस यूज हो रहा है शरीर का ना, उसका पर्पज दूसरा है। जैसे गाड़ी है, मतलब अगर उसको ऐसी जगह चलाओगे जिसके लिए बनी नहीं है वो, या इतना लोड डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगी गाड़ी ना, इसलिए चीजें खराब होती हैं, शरीर खराब होता है, क्योंकि शरीर का प्रयोग ही नहीं है ना उसके लिए, ये शरीर तपस्या के लिए बना है। एक्चुअली मनुष्य शरीर भगवान ने इस हिसाब से बनाया ताकि तपस्या कर सके, ये भी एक कारण है। उस लेक्चर में मैंने दूसरी चीज पर फोकस किया था, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये शरीर का डिजाइन, इस शरीर के जो सेल्स हैं, ये बॉडी शरीर की इस तरह से बनाई है कि जब उसमें भोग करते हैं तो इसमें खराब होता है भोग से। नहीं, अब जैसे देखिए लोग जो ड्रिंक करते हैं नशा, उसमें मैं सोच रहा था कि उसमें कुछ तो आनंद आता, तभी लोग ड्रिंक करता है, और उसको वो एकदम अनुभूति होती है, उसके उनमें विचार आते हैं कितना कितना अच्छा लगेगा ड्रिंक करने के बाद। अच्छा लगता है वास्तव में, व्यक्ति का माइंड हल्का होता है, और वो जो भी होता है, किसी को अनुभव है तो बता सकते हैं एग्जैक्टली, मुझे उसका बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो ड्रिंक करके व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। नहीं, तभी तो ड्रिंक करता है वो, लेकिन उसके बाद वो शरीर खराब होता है। हम देख सकते हैं जो लोग बहुत दारू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका अजीब से हो जाते हैं ना वो लोग, उनकी फेस एंड उनका शरीर बुझता जाता है बिल्कुल। तो ऐसे लगता है कि सारी कांति खत्म हो गई है, अंदर तेज खत्म हो गया है, और एक तरह से वो व्यक्ति डेड हो जाता है जीते जी। तो इससे प्रूव होता है कि ये शरीर जो है भोग के लिए बना ही नहीं है, ये बात समझनी चाहिए हमको, और इसलिए इसमें दुख आता है, रोग हो जाते हैं। और वो शरीर आपको बताता है कि देखो मैं खराब हो रहा हूँ, उत्तर देता है शरीर, आपने ऐसा किया लेकिन शरीर में दर्द हो रहा है, या जैसे बताते हैं नशा के बाद अगले दिन बहुत वो होता है, टायर्डनेस होती है, व्हाट पीपल कॉल दैट हैंगओवर होता है, पता नहीं क्या होता है। और कोई भी भोग करो आप किसी तरह का, ज्यादा खा लो, आप गलत चीज खा लो, गलत समय पर सो कर देख लो आप, मतलब शरीर की डिजाइंड है ना, शरीर शरीर एक
इस शरीर प्रॉपरली डिजाइन किया गया है। कितने बजे ये इसलिए भी डिजाइन किया गया है, जैसे कहते हैं इसके अंदर क्लॉक होता है शरीर के अंदर ना, तो शरीर की डिजाइन है कि इसको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, डिजाइंड है ऑलरेडी शरीर, जो ऐसे प्रकृति के हिसाब से डिजाइंड है मतलब। और अब कोई अगर उसको इस तरह से जिएगा तो शरीर आपका बहुत स्वस्थ और बहुत सुंदर और बहुत आपको सुख देगा शरीर। इसलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो तपस्या करता है उसको बाद में अमृत जैसा लगता है, क्योंकि शरीर तपस्या के लिए बना है ना, वो सही यूज कर रहा है ना इसका। तो भगवान कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो, अमृत उपमम शब्द लिखा है, अमृत उपमम। क्या श्लोक है, किसी को याद है क्या? ये श्लोक मैं भी भूल गया। अग्रे अग्रे में वो शुरू में विष लगता है, लेकिन बाद में वो परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत बनता है। और जो शुरू में भी इसके समान लगती है, तपस्या, जल्दी उठना या त्याग करना, तपस्याएं करना, बैठ के माला करना, लगातार 16 माला करना सपोज एक बार में, नहीं तो उसे लगेगा अरे बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाद में बहुत अमृत जैसा लगेगा, क्योंकि इसकी डिजाइन इस तरह से है। एक इसका कारण ये भी है, डिजाइन किया गया है। जो पशु योनियां है वो भोग योनियां हैं, वो उस तरह से डिजाइन किया गया है। देयर इज नो प्रिवेंटिंग वंस फॉलिंग डाउन फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस। ओके, और व्यक्ति का पतन भी हो जाता है, भौतिक सुख वो रहता नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति का ब्रह्म ज्योति से भी पतन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है देयर इज इवन एवरी चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। ये सारे सुख टेम्परेरी भी हैं, ये बहुत खास बात है कि कोई भी सुख है टेम्परेरी है, वहां से भी दुख आता है। जब व्यक्ति से चीजें, जैसे सपोज आपकी गाड़ी छीन ली जाए, आपका मकान छीन लिया जाए, जैसे अगर आप उससे बंधे हुए हैं, सुख ले रहे हैं, सोचो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थोड़ा सा सोच, जिन चीजों से आप सुखी मानते हो, परिवार है मेरे पास, बच्चे हैं, पत्नी है, मकान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, अगर इस सारा छीन लिया जाए आपसे जीते जी, तो सोचो आप शायद 99.9% लोग, कोई भी मंगला आरती वगैरह नहीं आएगा और कथा नहीं सुनेगा। वो कहेगा प्रभु जी मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब छीन गया। नहीं, ये है ना, तो इसलिए बहुत दुख होता है ना। और ये छिनेगा, मृत्यु क्या है, मृत्यु छीनना है। लेकिन जीते जी त्याग की भावना, जीते जी हमें वैराग हो जाना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं हो तो ये दुख आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यही एग्जैक्टली मृत्यु यही है कि जिन चीजों से आप अटैच हैं उनको छीना जाएगा। भगवान लेसन दे रहे हैं आपको, तभी बार बार मार मार के सिखा रहे हैं, तू मानता क्यों नहीं है यार, अभी मैंने तेरे को मारा था, तेरा सब कुछ छीन लिया था पिछले जन्म में, अभी तू फिर तू वही अटैच हो रहा है, फिर छीनूंगा मैं। तू कब सुधरेगा भाई? तू इस सब को भगवान की सेवा में लगा दे और वैरागी हो जा। ये भगवान सिखा रहे हैं ना, ये तो दुख झेलना पड़ेगा। ओके, यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ इसको, आज ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई छोटा मोटा सवाल है, क्योंकि हमारे पास समय है आज तो। एनी वन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? प्लीज सुन के इस कान से, सुन के इस कान से मत निकालिए, विचार करिए, हम अपने जीवन को ही खराब कर रहे हैं ये सब बातें ना अपना के। हम ही खुश नहीं है, करेक्ट है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भक्ति रस अमृत सिंधु की जय।